We'll start with का उच्चारण mantras. करेंगे। Chanting of mantras. ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी का स्वागत, नमस्कार, अभिनंदन। और हम करेंगे we'll start with standing movements, body movements, and listen to the instruction and follow. We'll repeat what we did yesterday. चलिए फॉर्म करने के लिए फर्स्ट स्टेप है योगिन जगू का कदम ताल। We'll walk. कदम ताल। हर क्रिया को करने से पहले अपने शरीर को वार्म करना जरूरी होता है कि आगे की आप क्रियाएं आराम से इसको कर सकें। करते रहें। पैरों को उठाएं, चलें। तो इसका है आपका टाइम, आप कम से कम 2 से लेकर के 5 मिनट तक करें। अपनी कन्वीनियंस, अपनी बॉडी कैपेसिटी, अपनी सुविधा, समय सीमा होती है के अनुसार जो टाइम आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से आप इसको तीनों गतियों से करिए। आप जैसे कर सकते हैं, तीव्र, मध्यम और धीमी गति कर सकते हैं। और जो कीप रनिंग, जॉगिंग। चलिए नेक्स्ट स्टेप है इसका। चलिए आएंगे, एक राइट हैंड उठाएंगे और राइट लेग जो आपका हिप्स पे लगेगा। सेम लेग सेम हैंड, पीढ़ी आपकी सेम आर्म। हिप्स को टच करेंगे आपकी हील्स। ट्राई एंड टच हील्स टू द हिप्स। हाथ एकदम ऊपर ले जाएं। नेक्स्ट कमर में हाथ रखिए, आप घुटने को चेस्ट तक ले जाएंगे। चेयर विदाउट द चेयर। आई एम बिहाइंड द चेयर, सिटिंग। कीप सिटिंग and relax. One more time. Now raise the legs. जहाँ तक आप ले जा सकते हैं वहाँ तक ले जाइए आप। Raise. Next इसका कुर्सी आसन। चेयर में बैठते हैं, ऐसे कमर में हाथ रख करके आप बैठते हैं। और यहीं पे बैठते हैं। सांस भरिए और सांस को छोड़ते हुए आप चेयर में बैठते हैं। छोड़ते हुए नीचे जाएं। आपके घुटने की भी एक्सरसाइज हो रही है, आपकी पीठ और थाई की भी हो रही है। बैकबोन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। कमर गर्दन सीधी, आंखें खड़ी हो गई है। एक बार फिर से सांस भरिए, सांस को छोड़ दीजिए। फिर वापस छोड़ते हुए नीचे। जॉगिंग थोड़ा फास्ट ही होता है। हम लोग थोड़ा सा ये सीनियर सिटीजन वाले हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको
फोल्ड करवा करके कम कम टाइम्स कर देते हैं। फिर से करेंगे, बैठिए। 1 2 3 सीधे हो जाएंगे। 4 फिर 5 से सांस भरिए और सांस को छोड़ते हैं, फिर से बैठ जाइए। 6 7 8 एक बार फिर से लास्ट 9 में and relax 10 सांस छोड़ते हुए बैठ walk जाइए। on your place बैकबोन बिल्कुल सीधी रहेगी। आपके शरीर का भार जो है आपकी बैक पीछे की साइड का होगा, घुटने पे बहुत जोर नहीं पड़ेगा आपका। मुंह से सांस खाली लो। सीधे हो गए। चलिए Keep standing. नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हाथों को आगे फैला देंगे, पैरों को भी फैला लीजिए, हाथों को भी फैला लीजिए। राइट साइड की घुटने की तरफ बैठेंगे, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए आप राइट साइड की घुटने की तरफ Sit बैठेंगे। only left side. हाथ आगे हैं, पैर के ऊपर बैठ रहे हैं। लेफ्ट साइड घुटने को बेंड करना है लेफ्ट साइड में और बैठना है उसके ऊपर। फिर राइट साइड में बैठना है। 2 फिर से राइट साइड, 3 4 5 लेफ्ट साइड। 6 7 8 थोड़ा सा फास्ट ही कर लीजिए, 9 स्ट्रेचिंग हो जाएगी थोड़ी 10 आपकी। 11 12 आप बैक ज्यादा फैलाएंगे तो आप देखेंगे आप ज्यादा 14, ऊंचे तक जा सकते हैं। 15 स्ट्रेचिंग आपकी ज्यादा होगी। 16 17 लेफ्ट साइड, 19 20 राइट साइड, and relax. 10 rounds, 20 Left rounds, side. 30 rounds, depends एक on बार फिर how से much last है। time you have. Walk forward, walk backward. आगे की तरफ झुकना नहीं, आपको अपनी बैकबोन को सीधे ही रखना है। Walk backward. चलिए नेक्स्ट है, कमर में हाथ रख लीजिए। दोनों हाथ कमर पे। इस समय आप सांस भरते हुए आप राइट साइड की घुटने की तरफ बैठेंगे। अब राइट साइड के घुटने की तरफ बैठेंगे। जहाँ तक आप बैठ सकते हैं वहाँ पे बैठिए, आपका मुंह भी राइट साइड ही चला जाएगा। 8 9 10. Now other side. 2 3 लेफ्ट 4 साइड, 5 6 7 8 9 10. Once again on the right side. 2 फिर से 3 right side. 4 5 6 7 8 9 10. Other side. 2 3 4 आपके पैरों को मजबूती मिल रही है। 7 8 9 10. जो सूक्ष्म क्रियाओं से आपको फायदा मिलता है वही योगों से मिलता है। आप वॉक करते हैं, इसी हिसाब से आपको इसमें भी फायदा पूरा मिलता है आपका, बल्कि उससे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। सूक्ष्म क्रियाओं वाला भी आपको पूरा फायदा मिलेगा इससे। लेफ्ट साइड, रिलैक्स। सांस भरते हुए आप लेफ्ट साइड पे बैठेंगे। बैकवर्ड वॉक, फॉरवर्ड वॉक, बैकबोन को अपना सीधे रखिए आप। फिर से राइट साइड। and then next. So we are ready for the next exercise. लेफ्ट साइड, पंजों में खड़े हों, स्ट्रेच करें। 2 3 4 5 6 पैरों को पास कर देंगे। चलिए हाथों को आगे जोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे की साइड में जाएंगे, सांस भरते हुए पैर को फैला लें। गर्दन को भी पीछे कर देंगे। Expand your lungs. 2 3 4 फिर से 6 पूरी ऑक्सीजन मिल रही है आपको। Come back again. आपके लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं, पूरी ऑक्सीजन मिल रही है, स्वस्थ हो रहे हो। 5 6 7 8 9 10. फिर से एक बार करें। 2 3 4 5 6 7 8 9. पूरी ऑक्सीजन लेनी है आपको। Inhale deep and exhale. सर्वाइकल वालों के लिए बहुत अच्छा है। Relax. मुंह से सांस बाहर निकालें, वॉक कर लें। You are simply doing the basic चलिए movements नेक्स्ट of the body. एक्सरसाइज है आपकी त्रिकोण आसन है। राइट हैंड आप ऊपर कर पैर को मिला लें, राइट हैंड अप, पुल अप, लेफ्ट हैंड आपका थाई से लगा exhale रहेगा। and bend. चलिए सांस भरिए, सांस को छोड़ते हुए अपनी एंकल को आपको पकड़ना है। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग की एंकल को पकड़ना है आपको। हाथ आपका कान से टच रहेगा, सामने की तरफ आप Stretch देखेंगे, and bend. Stretch घुटने and बिल्कुल bend. सीधे रहेंगे आपके। वापस सांस भरते हुए करते रहें। ऊपर आए। थोड़ा सा पैर को फैला लें। लेफ्ट हैंड Spread your उठाएंगे, legs राइट हैंड आप। and do it fast. 1 2 3 ये आपकी पैरों की मसाज भी हो रही है और एक्सरसाइज भी हो रही है। 5 6 सामने की तरफ आपको देखना, नीचे की साइड में नहीं देखना है। 8 9
से राइट साइड, राइट हैंड उठाइए। 12, 13, 14, थोड़ा सा फास्ट भी कर लीजिए इसको। 16, लेफ्ट हैंड पर 17, जैसा 18, कि कहते हैं ज्यादातर जॉगिंग में है वो थोड़ी फास्ट ही होती है। 20. Relax. Exhale through the लेफ्ट हैंड mouth. ऊपर जाएगा, राइट हैंड से एंकल पकड़ेंगे, Now लेफ्ट हैंड से एंकल spread your पकड़िए legs अपनी, again. Spread your arms. Left. राइट से पकड़िए, Left and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. लेफ्ट से 2, 3, 4, 5, 6, 7. राइट से एंकल पकड़िए। 10. Now fast. 1, 2, सीधे खड़े रहिए। अब करेंगे और आसन। 6, हाथों को फैला लीजिए, 7, राइट हैंड लेफ्ट लेग, 9. सांस भरिए और सांस को छोड़ते हुए हाथ ऊपर की तरफ आपको देखना है, लेफ्ट हैंड के ऊपर की तरफ आप जो हाथ है उसी की तरफ आपको देखना भी है। Cross toe touching. And now the twist. सांस छोड़ते हुए फिर से जाएंगे, राइट लेग लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ आप देखेंगे। And fast. 1, 2, 3, राइट हैंड लेफ्ट लेग, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. लेफ्ट हैंड राइट लेग, शोल्डर रोटेट कर लें थोड़ा सा, आगे से ऊपर पीछे से नीचे, आगे से ऊपर, इसको थोड़ा सा फास्ट भी कर लेंगे। चलिए आगे से ऊपर और फिर वापस फास्ट कर लिए थोड़ा सा, पीछे से ऊपर, 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 आगे से नीचे। रिलैक्स। पादहस्तासन करेंगे। चलिए हाथों को ऊपर उठा लीजिए, पैरों को पास मिला लीजिए, आप सांस भरते हुए पीछे जाइए और सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन आप करिए। आप जहाँ तक जा सकते हैं आप वहाँ जाइए। अपना स्लीपिंग वाले ध्यान रखें, इसको सर्वाइकल वाले भी ध्यान रखें, हार्ट बीपी वालों को भी ध्यान रखना है। आप तो कर सकते हैं या रख सकते हैं, आप जहाँ तक आप कर सकते हैं वहाँ तक करिए। आप आगे हाथ रखिए अपनी हथेली को, वापस आ जाए। चलिए थोड़ा फास्ट इसको भी कर लेना है। पादहस्तासन आप कर रहे हैं, 2, नीचे 3, ऊपर जाइए, फिर नीचे आएंगे, 4, फिर सांस भरते हुए ऊपर जाइए। एक बार 5, फिर से लास्ट है, 6, अब करेंगे पिंडी आसन। 8, 9, 1 2 3 and 10. 1 2 Relax. 3 4 2, 1 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। दीदी थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ थोड़ा। 1, 2, 1, ठीक है भाई जी, अब ठीक है। हाँ जी, हाँ 1, जी। 2, 3 4 1, 2 3 relax. 1 2 3 Breathe down. 4 1 2 3 2, 3, चलिए अब करेंगे ट्विस्ट आसन। 5, डांसिंग पोज वाला है, बस इसको पीछे करते हैं। 8, 9, 10. ट्विस्ट आसन है। चलिए राइट साइड में जाएंगे आप, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट। घुटना फिर बना आपकी करके कमर जाएगी exhale अपोजिट साइड में। fully. ये डांसिंग पोज है मुंह का आपका। गोल बना के राउंड योर माउथ, एक्सेल थ्रू द माउथ। एंड रिलैक्स। विल डू नाउ सूर्य नमस्कार। टेक चलिए पोजीशन, ये योगिंग के 12 स्टेप्स हो गए। इससे टेक पोजीशन। चलिए ओम सूर्याय नमः। चलिए ये 12 स्टेप्स हो गए आपके योगिंग के। अब सूर्य नमस्कार करेंगे, सूर्य देवता का नमन है। चलिए अपने हृदय के पास अपने हाथों को लगा लेंगे, ऊर्ध्वाधर में चली जाएगी। साष्टांग प्रणाम। पादहस्तासन में आ जाएंगे। This part you may not see. दक्षिण अष्ट संचालासन, आकाश की तरफ आप देखिए।
पर्वत आसन में आ जाएंगे। एड़ी पंजे दोनों आपकी जमीन से लगी रहेंगे, आपकी चिन करीब मुख से लगी रहेगी, आप नाभि कोटे देखेंगे। साष्टांगासन, हिप्स को उठा लीजिए, ऊपर कमर नीचे, भुजंगासन, आकाश की तरफ देखिए, दोनों पैर साथ, फिर से पर्वत आसन पे आ जाएंगे। आप पंजे और एड़ी दोनों लगाएंगे तो आपकी ज्यादा स्ट्रेचिंग हो रही है। और दूसरा पैर लेफ्ट लेग को आगे रखिए, हाथ की सपोर्ट से अपने हाथ के पास रख लीजिए वामपक्ष संचालासन। राइट लेग आगे आएगा, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन में चले जाइए और फिर प्रणाम की मुद्रा में जाइए। इसके आपको बहुत फायदे हैं, पाचन तंत्र आपका स्वस्थ होता है, आपकी बोन्स मजबूत होती है, आपकी रिंकल्स खत्म होती है, आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपको नींद अच्छी आती है, आपका फैट कम होता है, बहुत सारी चीजें आप रेगुलर करेंगे तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। एक बार फिर से करेंगे सूर्य नमस्कार। नमस्कार मुद्रा में आ जाइए, पादहस्तासन थोड़ा फास्ट कर लीजिए, दक्षिण संचालासन, Come back. साष्टांगासन, हिप्स उठे रहेंगे, This is the भुजंगासन, second round. Wait for the फिर group से to आप आ complete. जाएंगे I पर्वतासन have में, finished because next is my turn. वामपक्ष संचालासन, I don't know what I have to teach today. पादहस्तासन, Let me see what they want. ऊर्ध्वहस्तासन में चले जाइए ग्रुप की और जो फिर ये प्रणाम requirement की होगी, मुद्रा में आ जाएंगे। उसको हम इसके करेंगे बाद पूरा. स्टेप्स हैं, इसको रेगुलर करेंगे आपको, आपका फैट कम होगा, फास्ट करेंगे तो आपका फैट भी Fast. कम होगा और आपकी पूरी एक्टिव हो जाएंगे, आपकी Sit जितनी down, भी बॉडी Mike. के पास है सब। Relax. आइए, थैंक यू दीदी। और ये स्टिफनेस कम हुई हमारी बॉडी, मोटापा कम हुआ, स्टिफनेस कम हुई, पूरी बॉडी चार्ज अप हो गई। और नाउ ओवर टू गोपाल भाई साहब। गोपाल जी, नमस्कार, सभी का स्वागत। हाउस फुल है और 5 लोग एक्स्ट्रा हैं इसमें। स्ट्रेंथ की कल बात हो रही थी कि कुछ लोग और बढ़ने चाहिए। पीछे तो 30-30 तक लोग हो जाते थे, साधक कुछ कम हो गए हैं। तो जो कम हो गए हैं उनके लिए एक वार्निंग सिग्नल रहता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसकी जो वाइट ब्लड सेल्स, कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, टेक्निकल नाम इसका वाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स करके है, और आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स। सो वाइट ब्लड सेल्स अगर 7 से 10 दिन तक आप एब्सेंट रहते हैं अपने इस प्रोग्राम से, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक पड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो वाइट सेल्स हैं वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सिक्योरिटी गार्ड किसी बिल्डिंग में जाएं तो मूंछों वाला 6 फुट का पठान जो खड़ा रहता है बंदूक लेकर, वो अगर स्ट्रांग है तो बंदा दूर से सोचता है यार इसमें बिल्डिंग में घुसने में खतरा है, तो यहाँ से निकल ही चलो सीधा आगे। तो हमारे वाइट सेल्स भी यही काम करते हैं। अगर वो 6 फुट वाले सिक्योरिटी गार्ड की तरह स्ट्रांग है तो छोटी मोटी बीमारी जो है वो बाहर से ही देख कर चली जाएगी, छोटी मोटी कोरोना जो है आपको अटैक नहीं करेगी। और अगर हमारे वो वाइट सेल्स डेड हो गए हैं या वीक पड़ गए हैं तो कोई भी बीमारी, हल्की सी हवा चलेगी तो आपको खांसी जुकाम लग जाएगा, थोड़ी सी बारिश होगी तो आपको बुखार आ जाएगा, या फिर आप मतलब मौसम का बदलाव झेल नहीं पाएंगे इतना आसानी से। तो हमने लंबे और गहरे सांसों का अभ्यास किया। अब आज क्या करना चाहेंगे, वीकेंड है, काफ़ी आपने पूरा हफ्ता अपने आप को एक्सर्ट किया है, तो हम योग निद्रा का अगर आप कहें तो अभ्यास कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। इफ़ 5 minutes आर परमिटेड आई विल गो फॉर योग निद्रा। जिनको ब्लड प्रेशर हाँ जी, था, हाँ जी, जरूर। जिनको ब्लड प्रेशर था, ऐसा वो आपने वाइट ब्लड सेल्स का बताया, रेड का भी बता दीजिए। रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनका काम, उनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आपने पिछले 3-4 महीने लगातार कर लिए तो आपके रेड ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाएंगे। उनकी जो लाइफ है 90 to 120 डेज रहती है, तो 3 से 4 महीने तक वो आपको एक्टिव रखते हैं, वो शरीर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो कोरोना में दोनों ही चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट रही हैं। ऑक्सीजन का भी बड़ा योगदान रहा है, काफ़ी हमने सुना ऑक्सीजन के बारे में। अभी कल फिर ऐसे ही अचानक मैंने टीवी ऑन किया, नॉर्मली मैं टीवी कम ही देखता हूँ, मैं ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स में ही बिजी रहता हूँ सारा दिन।
तो देखा कि केरला में कोरोना दोबारा आ गया है, दिल्ली में भी 63 केसेस आए हैं, 3 की डेथ हुई है। ये चलते चलते एक खबर मिली, तो मतलब कोरोना भी गया नहीं है, फिर से नॉक दस्तक दे रहा है जगह जगह। तो अगर आपके वाइट सेल्स वीक होंगे तो वो आसानी से अंदर घुस सकता है, अटैक कर सकता है। रेड ब्लड सेल्स आपके मजबूत होंगे तो आपको ऑक्सीजन बराबर मिलती रहेगी, और ऑक्सीजन मिलेगी तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपका एकदम परफेक्ट। और जिस हिस्से को ब्लड का सप्लाई जो है वो रुक के आता है, वहीं पे वो हिस्सा जो है धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद उसको रिवाइव करना मुश्किल हो जाता है। जैसे लंग्स का हिस्सा है, तो लंग्स को अगर आप यूज़ करते रहते हैं, प्राणायाम करते रहते हैं, सांस लंबे और गहरे लेते रहते हैं, तो आपके ये लंग्स एक्टिवेट रहते हैं। नॉर्मली हम 2/3 लंग्स का हिस्सा यूज़ करते हैं, 1/3 यूज़ ही नहीं करते हैं। तो जब हम लंबे सांस लेते हैं तो 1/3 वाला जो हिस्सा है जो यूज़ नहीं करते, वो भी धीरे धीरे एक्टिव होता रहता है। और जब हम पूरा हिस्सा यूज़ करते हैं लंग्स का, तो आपकी सांस की क्रिया एकदम परफेक्ट रहती है। सांस की कोई बीमारी आपको अटैक नहीं कर सकती, अगर आपके वाइट सेल्स भी स्ट्रांग हैं और सांस की क्रिया भी आपकी बराबर चल रही है। राजेश जी लेट चुके हैं, आप अपनी अपनी योगा मैट्स के ऊपर लेटना चाहें तो लेट जाएं। सूर्य नमस्कार के बाद नॉर्मली पार्क्स में तो शवासन किया जाता है, हम हफ्ते का शवासन इकट्ठा ही करेंगे। आप अपनी जगह पर लेट जाएं, पीठ के बल दोनों पैरों को फैला लें, पैरों में 1-1.5 फीट का फासला, लेग्स अपार्ट, दोनों हाथ शरीर से 15 डिग्री पर, बोथ हैंड्स एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्रीज फ्रॉम योर बॉडी, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, पाम फेसिंग द रूफ। आंखों को कोमलता से बंद कर लें, आंखों को दबाएं नहीं, पलकों को ज़्यादा प्रेशर ना दें, सिर्फ आई बॉल्स को आईलिड्स के द्वारा कवर कर लें। जेंटली क्लोज योर आईज। हल्की सी चेहरे पर मुस्कान, हल्की सी मुस्कान, थोड़ी सी और बढ़ी हुई मुस्कान। लंबे और गहरे सांस लेते रहें, लंबे और गहरे सांस छोड़ें, पूरा सांस लें। पूरी जो ऑक्सीजन है आपकी अंदर जा रही है, आपके आरबीसीज, आपके डब्ल्यूबीसीज प्रभावित हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपकी बॉडी को हेल्दी कर रहे हैं। जैसे ही आप सांस को लेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ आएगा, गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। जैसे ही आप सांस को छोड़ेंगे तो पेट आपका अंदर की तरफ चला जाएगा। आपका ध्यान पेट के मूवमेंट पर, बाकी सारा शरीर एकदम शांत, शव की भांति शरीर जमीन पर पड़ा हुआ, पूरी तरह से रिलैक्स करता हुआ। सिर्फ जो मूवमेंट है इस टाइम आपके पेट के साथ, पेट का मूवमेंट, और उसको आप ऑब्जर्व करते रहें। हर सांस के साथ पेट बाहर, हर बाहर जाने वाली सांस के साथ पेट अंदर। लंबे और गहरे सांस भरें और छोड़ें। अभी तक जो भी आपने क्रियाएं की उससे जो थकावट हुई, सांस की गति बढ़ी, उसको सामान्य ले आएं। नॉर्मल ब्रीदिंग, कोई इसमें सांस पर अपना एफर्ट नहीं लगाना, एफर्टलेस ब्रीदिंग है। इनहेल एंड एक्सहेल। ध्यान को अपने पैरों के ऊपर लेकर जाएं, पैरों के अंगूठे, उंगलियां, उनको ढीला कर दें। आप जिस हिस्से का नाम लिया जाए उसको थोड़ा सा हिला सकते हैं और हिलाकर उसको ढीला कर सकते हैं। और अगर किसी भाग में तनाव अभी भी महसूस हो रहा है तो आप पूरे शरीर को आप हिलाकर शेक योर बॉडी एंड रिलैक्स। जहाँ जहाँ पीठ में तनाव है, गर्दन में तनाव है, गर्दन को आप हिला के देख लें, पीठ को हिला के देख लें। कहीं पे आपको तनाव लगता है उस हिस्से को हिला के, हाथों को, बाजुओं को, आर्म्स को हिलाकर ढीला छोड़ दें। और फिर एकदम शांत आपका शरीर विश्राम कर रहा है पूरी तरह। गर्दन को आप दाईं ओर घुमाकर देखें, गर्दन को आप एक बार बाईं ओर घुमाकर देखें, और दाईं ओर घुमाएं, फिर बाईं ओर घुमाएं, और दोनों तीनों स्थितियों में बीच में रखें। और जहाँ पर भी आपको सबसे ज़्यादा आराम महसूस हो वहाँ पे गर्दन को फाइनल टिका दें। इसके बाद गर्दन भी नहीं हिलेगी।
ध्यान आपका पैरों की उंगलियों पर, पैरों के तलवों को ढीला छोड़ दें। एड़ियों पर ध्यान को लेकर जाएं। एड़ियां आपकी ढीली, टखने, एंकल जॉइंट्स, उनको ढीला छोड़ दें। काफ मसल्स, पिंडलियों के स्नायु ढीले होते हुए, विश्राम करते हुए, रक्त का संचार उनमें पूरी तरह से फिर से शुरू हो गया है। जहाँ पर भी कहीं रुकावट थी वहाँ से रक्त का प्रवाह अपने आप ऑटोमेटिकली ब्लड सर्कुलेशन आपका इम्प्रूव हो रहा है। घुटनों के नीचे का भाग, जंघाओं का भाग, जंघाओं के निचला हिस्सा, योर हिप जॉइंट्स, कमर का भाग हिलाकर ढीला कर लें। जेनिटल्स, कमर के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड, एक एक वर्टिब्रा को जमीन के साथ स्पर्श होता हुआ महसूस करें। पीठ का भाग थोड़ा सा हिलाकर ढीला करें। महसूस करें कि एक एक वर्टिब्रा, एक एक वर्टिकल कॉलम का हिस्सा, देयर आर 33 वर्टिब्रास इन द स्पाइनल कॉर्ड, और एक एक वर्टिब्रा आपकी जमीन के साथ टच हो रही है। नीचे से शुरू करें, सैक्रल, लंबर, थोरेसिक, सर्वाइकल, सारी 33 वर्टिब्रास जमीन के साथ, पीठ का पूरा भाग जमीन के साथ टिका हुआ, कोई गैप नहीं है। शोल्डर्स पे आ जाएं, शोल्डर्स को ढीला छोड़ दें, शोल्डर को हिलाकर ढीला कर लें। फोर आर्म्स, आपके जो बाजू हैं उनको ढीला कर लें। एल्बो जॉइंट्स को ढीला छोड़ें। रिस्ट का भाग ढीला, हथेलियों को ढीला छोड़ें। आप हथेलियों के साथ आधी मुट्ठी बंद कर लें, आधी मुट्ठी बंद कर लें, थोड़ा सा उंगलियों को फोल्ड कर लें और रक्त का संचार उंगलियों के छोरों पर महसूस करें। फील द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ऑन योर फिंगर टिप्स। शोल्डर के ऊपर वापस गर्दन का भाग ढीला, सिर का भाग ढीला, सिर के बाल एकदम शांत, ढीले, माथा आपका बिल्कुल शांत, हेड कूल, आईब्रोज, आईबॉल्स, आईलिड्स एकदम ढीली हो चुकी हैं। आंखें आपकी शांत। फेशियल मसल्स को ढीला छोड़ दें। जिह्वा को ढीला छोड़ें। दोनों जबड़े, दांत आपके ढीले, जबड़ों को ज़्यादा भींचेंगे नहीं, प्रेस नहीं करें आपस में, उनको ढीला छोड़ें। थोड़ा सा गैप रखें दोनों जबड़ों के अंदर। जबड़े आपके ढीले हो चुके हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस, फेशियल मसल्स एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। छाती का भाग, गला, छाती, पेट का भाग, पेट का मूवमेंट ठीक हो रहा है, बाकी शरीर एकदम शांत है। हर सांस के साथ पेट बाहर जा रहा है। हर सांस जब आप छोड़ रहे हैं तो पेट आपका अंदर की ओर जा रहा है। हर सांस के साथ जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है उसकी ठंडक का एहसास, ठंडक को महसूस करें, और जो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है उसकी गर्मी को महसूस करें। फील द कूलनेस ऑफ द एयर एंड वार्मनेस ऑफ द एयर व्हाइल एक्सेलिंग। फिर से कमर के भाग पर आ जाएं। जंघाओं का ऊपरी भाग, योर नी कैप्स, काफ मसल्स, पूरी टांगें, और फिर से पैरों तक। पूरा शरीर आपका सिर से लेके पैरों तक और पैरों से लेके सिर तक, पैरों से सिर तक नीचे का भाग, सिर से पैर तक ऊपर का भाग पूरी तरह से ढीला, शांत,
इस वक्त इतना शांत है कि आपको पंखा अगर चल रहा है तो उसकी आवाज़ भी क्लियर सुनाई दे रही होगी। कोई टैप अगर पानी लीक कर रहा है तो टिप टिप की आवाज़ भी आपको क्लियर सुनाई देगी। आसपास अगर कोई नॉइज़ है तो वो आपको बड़ी क्लियर सुनाई दे रही होगी। आसपास की आवाज़ों के साथ एक हो जाएं। जस्ट बी वन विद द एनवायरनमेंट। रिलैक्स द बॉडी। टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स। यहाँ पर हम 3 बार भ्रामरी करेंगे और कान आपके ऐसे ही रहेंगे, हाथ आपके अपनी जगह पर नीचे रहेंगे खुले हुए, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। एक लंबा सांस भरें और हमिंग साउंड क्रिएट करें और पूरे शरीर में वाइब्रेशंस को महसूस करें। इनहेल, दो बार और करें इस क्रिया को। सांस को भरें, फिर एक बार करें लास्ट टाइम। इनहेल, feel the vibrations, let the vibrations spread throughout the body. वाइब्रेशंस आपके शरीर में कहीं भी रक्त का संचार अगर बाधित है तो उसको भी क्लियर कर देगा। These vibrations will be clearing the stiffness anywhere in the body. इन वाइब्रेशंस के साथ अपने आप को और शांत और शांत और शांत महसूस करें। लंबे और गहरे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे दोनों पैर हिलाएं, दोनों हाथ को हिलाएं, शरीर को थोड़ा सा हिलाएं। एक और करवट ले लें, हाथों का सहारा लें, उठकर बैठ जाएं। आंखों को बंद ही रखेंगे, आंखों को बंद ही रखें। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। दोनों हाथ को रगड़ लें और इसको चेहरे पर, बालों पर, गर्दन पर फिर से रगड़ें, बाजुओं पर फिर से रगड़ें, पेट पर, पीठ पर, कमर पर फिर से रगड़ें और पैरों तक पूरे शरीर की योगिक मसाज, योगिक जॉगिंग की अब ये योगिक मसाज कर लें। जब भी पूर्णता का आभास हो, whenever you feel complete, you may gently open your eyes. आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बढ़िया रहा भाई साहब, बड़ा आराम मिला। हफ्ते में 2 दिन करा दो, हमको तो मिलता नहीं है इतना आराम। 1 से 2 दिन हो जाएंगे तो आराम ज्यादा हो जाएगा। नहीं आराम इसी टाइम मिलता है आराम। नमस्कार गोपाल जी। नमस्कार जी। नमस्कार गोपाल जी। नमस्कार नमस्कार। ऐसा एक दिन फिक्स कर लो, इसका सैटरडे को कर लो। जैसे ये इससे बहुत आराम मिलता है, बॉडी बहुत रिलैक्स होता है। पूरे हफ्ते की थकान आपकी दूर हो जाती है इसमें। आपकी थकान दूर हो जाती है। यस, इसको आपके बॉडी में बहुत रिलैक्स मिलता है। जिनको नींद नहीं आती, एक रिक्वेस्ट और करूंगा, आज आरबीसी डब्ल्यूबीसी को एक बार डिटेल में थोड़ा सा, जब भी आपको समय हो। ओके ओके, कल फिर बात कर लेंगे। आरबीसी डब्ल्यूबीसी को जानने की, आरबीसी की वजह से ही हमारा रक्त जो है लाल होता है और वाइट ब्लड सेल्स आपकी इम्यूनिटी पे काम करते हैं। अभी आपने पूरा रिलैक्सेशन किया तो आपके दोनों सेल्स भी बराबर एक्टिवेट हो गए। आपने जो वाइब्रेशंस किए, वाइब्रेशन से अगर कहीं
रुकावट भी होगी ना, अगर कहीं गांठ होगी छोटी सी तो वो भी क्लियर हो जाएगी और पूरी तरह से फ्लो जो है बराबर यूनिफॉर्म होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, कल हम बात करेंगे सिस्टम्स के ऊपर, जो हमारी बॉडी के अंदर 10 सिस्टम्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे, तो वहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम का जिक्र होगा, लिम्फेटिक सिस्टम का जिक्र होगा, और बाकी जो कॉमन 10 सिस्टम है बॉडी के वो मैं याद करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। और राजेश जी वापस आप अपना चार्ज ले। थैंक यू भाई साहब, बहुत आनंद आ गया, आनंद। बहुत बहुत रिलैक्सिंग हो गया ये हम कर सकते हैं रेगुलरली, जिससे हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स है। तो अब हम करेंगे प्राणायाम। I'll have to stop at this point. This is G.S. Anand. I am a mechanical engineer turned digital recruiterpreneur. Signing off for now. Thank you. Bye. I cannot bring them on camera. You can come on the link. आवाज़ आ रही है. Now the next session starts, but I'll be participating, but I'll not be live in this session. I'll have to enter in the other session जो श्रावण मास के अंदर जो शिव सूत्र की व्याख्या चल रही है उस ग्रुप के अंदर मैं ज्वाइन करूँगा, और वहाँ पे some breathing exercises will be done, and that is a paid session. This is a free session. फ्री सेशन में आप सभी लोग आ सकते हैं। उस सेशन में आने के लिए आपको पहले एक ट्रेनिंग के थ्रू जाना पड़ेगा, और उसके बाद वो रेगुलर प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉलेज सेशंस रहते हैं, और नॉलेज सेशन से आपको काफ़ी लाइफ को जीने का तरीका उसमें समझाया जाता है। सो दैट इज़ ए पार्ट ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग. दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन. Those who are interested to join this session, they can join free through the link. It is all the days, no छुट्टी, no holiday. संडे को भी होता है, तो आप लिंक की मांग करेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप उसको सुबह 6 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, और 6 से ये 7:30 तक रहता है। और दूसरा प्रोग्राम जिसमें मैं अभी दोबारा जाने वाला हूँ, वो प्रोग्राम आपका 8 बजे तक रहता है। तो विपिन जी आए हैं थोड़ा सा लेट, विपिन जी का स्वागत है। विपिन जी भी हमारे गुरु हैं। सो वी यूज्ड टू डू दी क्रियास ऑन फिज़िकली। आजकल ये सारा सेशन जो है ऑनलाइन रहता है, तो दे आर डूइंग दी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. आई एम गोइंग फॉर द शॉर्ट क्रिया सेशन फॉलोड बाय द शिव सूत्रा, एंड आई एम क्लोजिंग हियर एट दिस पॉइंट. ऑलरेडी 40 मिनट्स के करीब होने जा रहे हैं. 6 o'clock वी स्टार्टेड, और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि 24 मिनट अगर आप शरीर को देते हैं 24 घंटे के दिन में से, तो आपका सारा दिन स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, आप एनर्जाइज रहते हैं. सो लाइक मोबाइल, आपका बैटरी जो है पूरे दिन के लिए चार्ज हो जाता है अगर आप 24 मिनट अपने शरीर के लिए निकाल पाते हैं. और अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं टाइम निकाल पा रहे, तो 24 मिनट में से उसके भी 2 पीसेस कर दें, और 2 इंस्टॉलमेंट्स 12-12 मिनट की. 12 मिनट आप सुबह दें, 12 मिनट शाम को दें, और उसके साथ आप अपने शरीर को फिट रख सकते हैं. आज के लिए इतना ही. आप सभी का धन्यवाद. नमस्कार. आई विल क्लोज हियर एट दिस पॉइंट. आई एम G.S. Anand. I am a mechanical engineer turned digital recruiterpreneur, signing off for now. This part of the program will be there on YouTube after some time. You can also watch the recordings if you want. If you want the previous recordings, I can provide you the links. You can also go through those recordings. Every day I am doing some new exercise, जिसमें सर्वाइकल की एक्सरसाइज, आँखों की एक्सरसाइज, कान की एक्सरसाइज, नाक से जुड़े हुए फेशियल्स, और इसके साथ आज हमने योग निद्रा करने की कोशिश की. काफ़ी लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं कि इसको आप हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर कराया करें, इससे काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माय साइड. आई एम G.S. Anand. I am a mechanical engineer turned digital recruiterpreneur, signing off for now. Thank you. Bye.